दोस्तों, मौलाना खालिद अशरफी साहब एक अहम शख्सियत थे पूरे कौम के लिए। और आज यहाँ पर डोंगरी पर रहमत भाई स्कूल जो है, उनके नीचे वो गली में उनको और उनका काफिला, हाँ, रहमत भाई दाऊद भाई फजल भाई स्कूल के नीचे ही हजरत और उनके कुछ लोग जा रहे थे। तो हाँ, बेटे दोनों मोइज मियाँ भी थे साथ में, पीज और जाहिद, मैं देता हूँ आपको हजरत, जा रहे थे। और वहाँ पर कुछ कहा सुनी हुई और कुछ नौजवान लड़कों ने जो है हजरत पे माशाल्लाह हाथ उठाया और लोगों और उनके बच्चे लोग को भी बहुत मारा हुआ है। बात करते हैं हजरत। अस्सलाम वालेकुम जी हजरत, क्या हुआ था? अस्सलाम वालेकुम। मैं मौलाना खालिद अशरफ, सदर वर्ल्ड मशाइख कौंसिल, और बम्बई में हम तकरीबन 70 साल से रह रहे हैं। इन 70 सालों में आज तक किसी से अबे तबे भी नहीं हुआ, गाली गलौज भी नहीं हुआ। हमारे बड़े साहबजादे सैयद मोइज़ अशरफ, वो पाला गली से जा रहे थे तो पीछे से मजीद लाला का लड़का जो था, छोटा लड़का, उसने आके स्कूटर छोड़ उनसे टकरा दिया उनके स्कूटर से। तो उन्होंने कहा तुमको दिखता नहीं है? तो उसने कहा नहीं है, चल भट, गाली करने बकने लगा। फिर उसने अपने बाप को फ़ोन लगाया तो उसका बाप भी गाली बकने लगा और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, तेरे को समझ में नहीं आता तू क्या, कौन है, कौन कहाँ का है तू भाई? तो उन्होंने कहा आप पहचानते नहीं, मैं आपको पहचानता हूँ। कहना चल, उसमें गाली गलौज हुई, बात खत्म हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं उस वक्त हुआ। पाला गली से आ गए, मैं डीसीबी बैंक में रहता हूँ, वहाँ नीचे आ गए तो हमारे छोटे भाई की यहाँ सैयद निज़ाम अशरफ साहब जो ज़करिया मस्जिद के इमाम हैं, उनके घर के अंदर कुरान खानी थी। तो हमने कहा, मोइज़ से कहा, पीरजाहिद से कहा, अपनी स्कूटर निकालो, चलते हैं तुम्हारे चाचू के घर। हम लोग, चूँकि हमारा रास्ता है दाऊद फाजल से ही हम लोग निकलते हैं, वहाँ से डोंगरी से आते हैं तो वही रूट पकड़ते हैं। तो जब दाऊद फजल के सामने आए तो ये 10-12 लोग वहाँ मौजूद थे। एक लड़का जो मोइज़ के जिससे बात हुई थी वो कह रहा है देखो यही लड़का था, इसको यही लड़का था। फिर उन्होंने घेर लिया और घेरने के बाद उन्होंने डंडे से, लाठी से और वो क्या नाम है, वो क्या आपके कुर्सी से, और वो जो सीढ़ी होती है काम करने के लिए, लेडर जो होता है उससे, और हमको भी मारा। हमारे सर में लगी वो चोट, हमारे पैर में, हमारे हाथ में। हमारे बड़े साहबजादे को ज़्यादा चोट आ गई, उसके सब सूजन आ गई है, पूरी सर में आ गई। हमारे छोटे वाले लड़के को ऐसा मारा वो गिर गया, उसके कमर में है, उठ नहीं पा रहा है वो। अभी उनका सब एक्सरे होने गया है, सब हम लोग मेडिकल में लिए बैठे हैं। तो और मेरे पास डंडा भी नहीं था। डंडा जो था वो 4 खाने वाला नहीं होता, वो था, नहीं तो मैं कुछ तो अपनी दफ़ा करता। तो वो तो हाथ में फ़ौरन 4 डंडा अलग से हो गया, उससे मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मेरे पास अगर ये डंडा होता तो वो 10 लोगों को मैं चैलेंज करता हूं आज आपके सामने कि वो आए और एक डंडा मेरे पास रहेगा, उनके पास सारे डंडा रहेंगे। अगर मुझे मार के दिखा दे माई के लाल है, मैं उसी सबको माफ कर दूंगा, लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर, अल्लाह की हुजूर में इसको करता हूं कि उन लोगों ने 70 साल में जो नहीं हुआ, जो किसी ने आज तक अभी तक नहीं कहा, और उन्होंने सब बच्चों ने, जब मैंने कहा मैं इमाम हूं, मैं सैयद साहब हूं, मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो मेरे बच्चों को? कहा अरे तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरे क्या चाल है, तुमको तो मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, ऐसा वो लोग कर रहे थे। तो वो पब्लिक वहां आ गए तो बच गए, नहीं हो सकता शायद जान भी चली जाती है हमारी। हाँ, मोइज़ मियाँ को काफी चोट आ गई, हमारे बड़े साहबजादे को, छोटे वाले साहबजादे जो पीरजाहिद, उनको मारा। हाँ, अभी उनको सिटी स्कैन और एक्सरे के लिए उनको भेजा गया। मैं अभी हॉस्पिटल में बैठा हूँ। ये है आज। और वो लोग क्या है कि ड्रग्स का धंधा करते हैं, वो लोग नशे का धंधा करते हैं, एमडी का धंधा करते हैं, इसलिए उनकी ताकत बढ़ी हुई है। उनके अंदर नशे की ताकत है, उनके अंदर पैसे की ताकत है। वो चाहे जानते हैं कि हम तो खरीद लेंगे, पुलिस को भी खरीद लेंगे, हम हर जगह कर लेंगे। वो ये ताकत इसलिए नहीं, अगर उनके पास ये ताकत ना होती तो ये आज हरकत नहीं करते वो लोग। मैं तमाम अवाम उन्नास से ये कहता हूं कि कम से कम ऐसे लोगों को निशानदही करें जो इस तरह के ड्रग्स का धंधा करते हैं, जो एमडी का धंधा करते हैं, उनको निशानदही करें। और पुलिस से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को आप नजर में रखें और ऐसे लोगों के ऊपर उनको पकड़ें, इनके साथ उनका जो कानूनन वो होता है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह में मैंने हिसाब किताब रख दिया है, और अल्लाह से बड़ा कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। ये क्या, ये बड़े बड़े फिरौन आए, वो चले गए, खत्म हो गए। आज वो उन्होंने, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं मैं इमाम हूं, मैं सैयद हूं, सैयदों को तुम लोग पीट रहे हो, मार रहे हो। कहा तेरी माँ का, तेरी बहन का। सब वहां जितने लोग थे सब ये बोल रहे थे, सब के सब ऐसा बोल रहे हैं। मैं पुलिस से एक मरतबा और गुजारिश करूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
और जो भी है हम सब जगह खड़े हैं जोर बोलने के लिए। हम लोग डरते नहीं हैं। करबला का आपने कहानी सुनी होगी, हम वही उसी खानदान से हैं। हाँ, हम मर जाएंगे लेकिन झुकने वाले नहीं हैं, हम शहीद हो जाएंगे लेकिन झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, समझे कि नहीं। इसलिए मैं आप अवामुन्नास से भी कहता हूं, ऐसे लोगों को निशानदेही करें जो इस तरह से है। ये पूरे आज जमाने से हमारा मोहल्ला बड़ा अमन और सुकून से चल रहा था। ये खड़क का जमाना, में पहले वहीं रहता था, मैं खड़क पे ही रहता था, मैं डोंगरी चारनल पे रहता हूं। डोंगरी चारनल और खड़क पे सब बड़ा अमन और अमान था। ये लोग इस तरह क्योंकि नशा कर रहे हैं ना, नशे का धंधा कर रहे हैं ना, तो इनके दिमाग फिर चलता नहीं है। इनको फिर ये होता है कि साहब मेरे पास ताकत है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास सब कुछ है, मैं अब कुछ भी कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। लेकिन दुनिया में इंसाफ है। मैं समझता हूं कि बंबई पुलिस जो है सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाली पुलिस है ये, और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ जो कानूनी कार्रवाई हो जरूर करेगी। ये आपकी हालत अभी कैसी है? अभी तो मैं गरम हूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। पैर में मेरे चोट लगी है, बाएं पैर में चोट लगी, मैं चला नहीं पा रहा हूं, चल नहीं पा रहा। मेरे सर में एक चोट डंडा लगा था, और अब मेरे पास वो 4 टुकड़े में जो सड़ी थड़ी रहती वो थी, उससे मैं रोक भी नहीं सकता था। वो पहले ही रोकने में फट से टूट गई, निकल गई, समझे। तो अभी हमारे बच्चे जो हैं वो एक्सरे के लिए और सीटी स्कैन के लिए गए हुए हैं, उनका हो जाएगा, और FIR हम करा रहे हैं। हम पुलिस से हम जानते हैं कि पुलिस इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ इंसाफ करेगी। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डोंगरी पुलिस ने FIR लिख ली? हाँ, वो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ से जब हम अपना मेडिकल करा के जाएंगे तो पूरा वो लिखेंगे। बहुत एरिया में गुस्सा की लहर चल रही है, सब जैसे आपके जितने भी मुरीद लोग हैं और दूसरे लोग भी जो भी सुन रहे हैं बहुत गुस्से में हैं, तो कुछ उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं तमाम अपने मुरीदीन, मोतकदीन, मुतवस्सिलीन, मेरे चाहने वाले, मेरे जानने वाले, मेरे पहचान वाले, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी तरफ से कुछ ना करें। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। जो करना है वो पुलिस करेगी या मेरा रब करेगा। रब की लाठी में आवाज नहीं होती है, ये समझ लेना। वो जब मारता है, रब मारता है ना, मेरा मौला जब मारेगा तो कैसे क्या क्या हाल इन लोग का होगा, ये नहीं समझ पा रहे हैं। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि सैयद के ऊपर तुम हाथ उठा रहे हो। आज 70 साल के अंदर किसी ने अबे नहीं कहा। आज मेरे बच्चे 30 साल और 25 साल के हो गए, उनके आज तक किसी बच्चे से किसी चीज से कोई लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं हुआ। 30 साल में आज अचानक इतना बड़ा हादसा हो गया, इसलिए कि तुमको नशा है ना, तो ताकत का नशा है और MD का नशा है। तुम वो जो नशा करते हो, नशावर चीजों का धंधा करते हो, उसका नशा है तुम्हारे पास। तुम समझते हो सब कुछ तुम कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अल्लाह के यहाँ इंसाफ है, और मेरी बंबई की पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है। इंशाअल्लाह ताला वो इंसाफ करेगी, और ऐसा इंसाफ करेगी कि आने वाला वक्त भी देखेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।